सो हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एज़्योर लैंडिंग जो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल। अगर आप एक नया घर बना रहे हो तो क्या सबसे पहले आप सोफ़ा खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, वॉशिंग मशीन खरीदोगे, टेबल कुर्सी खरीदोगे? नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, उस घर का फाउंडेशन आप तैयार करोगे। उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, फिर वाटर पाइपलाइन उसका सही करोगे, रूम बनाओगे, सिक्योरिटी बनाओगे, फिर गेट आएगा। ठीक है, उसके बाद ही फर्नीचर और ये सब अदर मटेरियल्स जो इंटीरियर के लिए यूज होता है उसको आप लोगे। तो सेम एज्योर में भी एग्जैक्टली यही होता है। कंपनी एज्योर में एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन डिप्लॉय करने से पहले एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, और इसी रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एज्योर लैंडिंग जोन। So we can say Azure Landing Zone is a pre-configured, secure, scalable, and governed Azure environment that provides a foundation for deploying workload. अगर इसको हिंदी में कहें तो Azure Landing Zone एक रेडीमेड Azure environment होता है जिसमें सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, आइडेंटिटी, मॉनिटरिंग और गवर्नेंस पहले से कॉन्फ़िगर्ड होती है ताकि एप्लीकेशंस सेफली डिप्लॉय हो सके। और अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो अगर आप सोचो कि आप एक एयरपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, या गवर्नमेंट बना रही है, तो क्या प्लेन डायरेक्टली हवा में ही उतार दोगे? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? पहले आपको रनवे चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूल चाहिए, पार्किंग चाहिए, टर्मिनल चाहिए, तब प्लेन लैंड करता है। एज्योर में भी सिंपल आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, आपका प्लेन हो गया, और लैंडिंग जोन हो गया आपका एयरपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो अगर लैंडिंग जोन ना हो तो क्या होगा? सपोज कंपनी में बहुत सारी टीम्स है, हर टीम अपना एक अलग यूनिट बनाएगी, नेमिंग कन्वेंशन रखेगी, अलग अलग सिक्योरिटी यूज करेगी, अलग फायरवॉल सिक्योरिटी यूज करेगी, अलग तरीके से उसको मॉनिटरिंग करेगी, अलग पॉलिसीज आएगी। सो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? chaos, security risk, cost increase, compliance fail। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है पहले आप लैंडिंग जोन बनाओ और एप्लीकेशन उसके बाद। सो लैंडिंग जोन फर्स्ट एंड एप्लीकेशन लेटर। एज्योर का लैंडिंग जोन का आर्किटेक्चर अब हम समझते हैं। एज्योर लैंडिंग जोन आर्किटेक्चर। ओके, तो मैं जहाँ पे आपको इस पर ट्राई करता हूँ सिखाने के लिए। एज्योर लैंडिंग जोन आर्किटेक्चर। ओके, सो भाई लोग, ये एज्योर लैंडिंग जोन आर्किटेक्चर है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, इस पर टेक्स्ट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक पूरा हायरार्की बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने ले लिया एज्योर टेनेंट। ओके, एज्योर टेनेंट ले लिया। फिर इस टेनेंट के अंदर हमने एक बनाया मैनेजमेंट ग्रुप। ओके, we will understand each and everything later. First I will create a landing zone infrastructure। ठीक है, इसके अंदर हमने एक बना लिया लैंडिंग जोन, और इस लैंडिंग जोन के अंदर हमने दो अलग अलग एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, और इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर
हमने जो बनाया प्लेटफॉर्म, सपोज इसका नाम रख दिया प्लेटफॉर्म एमजी, इसका नाम रख दिया लैंडिंग जोन, ठीक है। इसके अंदर एक हमने ट्राई किया कनेक्टिविटी बनाने का, इसके अंदर हमने इसको थोड़ा ऐसे कर दें, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई लोग, चलो जैसा बनता बनाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी एक कनेक्टिविटी में। एक हमने बना दिया प्रोडक्शन और एक बनाया प्रोडक्शन, एक बनाया प्रोडक्शन और एक बनाया नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब आपको यहाँ पे भाई जो डिफरेंट बताना चाहता हूँ, प्रोडक्शन के अंदर क्या है, सब्सक्रिप्शन हम डालेंगे, रिसोर्स ग्रुप डालेंगे, वर्चुअल नेटवर्क डालेंगे, और नॉन प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ हमने सब्सक्रिप्शन डालना है। इसको पहले एक हम बना देते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर जो हमने डाला वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। ठीक है, फिर हमने दिया इसको यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमने एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया। ऐसे ही यहाँ से हमने दे दिया सब्सक्रिप्शन इसको,
तो अब हम इसको समझते हैं। तो हमने आर्किटेक्चर किया है, लैंडिंग जोन में क्या क्या होता है इसको याद रखने के लिए एक तो आप सिंपल एक लैंग्वेज याद कर लो, ISNGMC। ओके, इसको आप याद कर लो। लैंडिंग जोन में होता क्या है, लैंडिंग जोन में इज NGMC, इज NGMC ये आप याद कर लो। आंसर बताते हैं इसको यार। लैंडिंग जोन में क्या होता है, अगर कोई पूछ दे व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ द लैंडिंग जोन, सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये इजी है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल हो गया, इज NGMC, ठीक है। आपको सिर्फ ये कीवर्ड याद कर लो, इस कीवर्ड के अंदर आप देखो क्या क्या आता है। आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, I से आइडेंटिटी, S से सिक्योरिटी, N से नेटवर्किंग, G से गवर्नेंस, M से मैनेजमेंट, C से कनेक्टिविटी। ओके, अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी किसी भी कंप्यूटर में आइडेंटिटी क्या होती है, उसके ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथराइजेशन होता है। इसमें एजूर में एजूर AD होता है, उसमें अकाउंट आपका बना होता है, और बैक एक सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, वो होता है। MFA होता है जिसके बेस पर सिंगल साइनिंग करने के लिए आप PID जो अलाउड होती है, PIM होता है। तो कहने मतलब सिर्फ HR वाले एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्शन डेवलपर प्रोडक्शन डिलीट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो सिक्योरिटीज होती है, आइडेंटिटी होती हैं, ये आइडेंटिटी से डिफाइन होती है सब रूल्स। नेटवर्किंग में क्या होता है, नेटवर्किंग में सेकेंड अगर मान लो हमने ले लिया नेटवर्किंग में एज्योर में नेटवर्क डिजाइन होता है। एग्जांपल वीनेट, सबनेट, हब स्पोक, फायरवॉल, VPN, एक्सप्रेस राउट, DNS, प्राइवेट एंड पॉइंट। यही लैंडिंग जोन का नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग पार्ट होता है। सिक्योरिटी क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें होता है ग्लोव्स होते हैं, डिफेंडर होता है, डिफेंडर एंटीवायरस आता है, वो होता है। कीवर्ड होता है, कीवर्ड जहाँ पर सारी सेक्रेसी कीज वगैरह रखते हैं। NSG हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है। फायरवॉल, DDoS प्रोटेक्शन, एज्योर पॉलिसीज, इंक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल डेवलपर पासवर्ड नहीं देखेगा, तो इस ये क्या होगा कि कीबोर्ड में हम सीक्रेट पासवर्ड रख देंगे सारी चीज़ों में। पेरेंट ID होता है, सीक्रेट ID होता है, और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, डेटा कनेक्शन स्ट्रीम होता है। ये सारी चीज़ें हम कीबोर्ड में रखते हैं। गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब हो गया कि रूल्स। क्या रूल्स, लाइक डेवलपर इंडिया से बाहर VM क्रिएट नहीं कर सकता। जब भी हमारा स्टाफ है, इंजीनियर है, क्लाउड इंजीनियर है, डेवलपर है, उसको अगर राइट है क्रिएट करने का VM, तो उस पर हम गवर्नेंस लगा देंगे कि इंडिया से बाहर नहीं क्रिएट कर सकता। और इसमें टैग मैंडेटरी होती है, जैसे रिजिड पॉलिसी से भी होता है। डेवलपर सिर्फ B सीरीज के VM उसमें VMs बनाने के लिए बहुत सारे सीरीज होते हैं, उनको सेलेक्ट करना होता है, उनकी कॉस्टिंग अलग होती है। तो कंपनी अपने हिसाब से सपोज B सीरीज के VM से ही बना सकता है, ऐसा पॉलिसी गवर्नेंस लगा दिया। तो ये डेवलपर यही करता है, तो उससे ज़्यादा नहीं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब हो गया कि हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। उसमें आपका मॉनिटरिंग आ गया, बैकअप आ गया, अलर्ट आ गया, अपडेट
मैनेजमेंट आ गया, लॉग एनालिसिस आ गया, एज्योर मॉनिटर आ गया और डिफेंडर आ गया। छठा मान लो कनेक्टिविटी हो गया। तो कनेक्टिविटी क्या है, मान लो आपका ऑफिस है, उसके अंदर आपका वीपीएन चलता है, ठीक है, वीपीएन से एज्योर कनेक्ट है या ऑफिस कनेक्ट है, जो भी है मान के एक ही है। फिर एक्सप्रेस रूट होता है, फिर एज्योर होता है, ये सब पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी है। तो एज्योर लैंडिंग जोन के कंपोनेंट्स अगर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में, तो आप बता सकते हो कि एज्योर लैंडिंग जोन के कंपोनेंट्स ऑफ एज्योर लैंडिंग जोन इज मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्चुअल ग्रुप के अंदर सबनेट बनता है, उसके अंदर एसजी होता है, उसके अंदर फायरवॉल, रूट टेबल, एज्योर पॉलिसी, आरपैक, कीवॉल्ट, लॉग एनालिसिस, एज्योर मॉनिटर, डिफेंडर, बैकअप एंड एप्लीकेशन। लैंडिंग जोन डिप्लॉयमेंट फ्लो, अब हम पढ़ेंगे लैंडिंग जोन का डिप्लॉयमेंट का फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 होता है एज्योर टेनेंट, स्टेप 2 इज मैनेजमेंट ग्रुप, थर्ड इज सब्सक्रिप्शन, फोर्थ इज आइडेंटिटी, फिफ्थ इज नेटवर्किंग, सिक्स सिक्योरिटी, सेवेंथ मॉनिटरिंग, पॉलिसी, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। इसको हम हायरार्की के साथ ही यहाँ पर ट्राई करेंगे इसको लर्न करने की। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।